अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं फूड स्टाइल बाय आलिया और आज हम करेंगे रमज़ान की तैयारी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने कुछ मटर लिए हैं और उनको हमने धोकर अच्छी तरह से खुश करने के बाद उसे हमने फ्रीज़ कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है मसाला कबाब के लिए और उसको मैंने तमाम मसाले को चॉपराइज़ कर लिया है और इस तरह से चॉपराइज़ करने के बाद मैंने तमाम मिक्सचर को तैयार कर लिया था। तमाम हरा मसाला और बाकी मसाले इसमें शामिल करके तैयार कर लिया था। तो इस तरह से तब कबाब वगैरह बनाकर पहले रखने से हमें रमज़ान में काफ़ी सहूलत हो जाती है और हमें बहुत सारा वक्त भी बच जाता है जिसमें हम अपनी इबादत या दूसरी चीज़ों को भी टाइम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा दूर दूर रख लिया है ट्रे में कबाब को और इस तरह से मैंने फ्रीज़ कर लिया है ताकि ये हार्ड हो जाएँ और एक दूसरे से चिपके नहीं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कबाब फ्रीज़ होकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और ये बिल्कुल सख्त हो चुके हैं। तो अब हम इसको स्टोर करने के लिए कुछ स्टेप करेंगे। तो इसको स्टोर करने के लिए आप ज़िप लॉक बैग भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो मिलने में थोड़ी-सी मुश्किल होती है। तो उसकी जगह आप कंटेनर भी ले सकते हैं और नॉर्मल चॉपर में भी आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ कंटेनर में मैंने बेसमेंट में कुछ कबाब रख दिए हैं। इसको भी हम बिल्कुल साथ-साथ और बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, ओवरलोड नहीं करेंगे बल्कि थोड़े से दूर-दूर रखेंगे। और इसी शेप की मैंने प्लास्टिक शीट कट कर ली है। प्लास्टिक शीट इसी तरह से आम नॉर्मल मिल जाती है बहुत आसानी के साथ। मैंने इस कंटेनर की शेप के हिसाब से ही इसको गोल काट लिया है और एक शीट रखने के बाद मैंने इसके ऊपर दोबारा से कबाब की लेयर लगा दी है। 3 से 4 कबाब मैंने इसके ऊपर भी रख दी हैं और उसके बाद दोबारा से मैं इसके ऊपर एक और शीट की लेयर रख दूँगी और इसके ऊपर मैं दोबारा से कबाब की लेयर लगा दूँगी। आपको जिस तरह से मुनासिब लगता है आप उस तरीके से कर लीजिए, चाहे आप ज़िप लॉक बैग में इसको महफूज़ कर लीजिए या फिर नॉर्मल चॉपर में भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने तमाम इसी तरह से शीट लगाकर और एक दूसरे के ऊपर मैंने इसी तरह से सेट करने के बाद इसको कंटेनर को मैंने तैयार कर लिया है और ये देख लीजिए इस तरह से हमारा कंटेनर तैयार हो चुका है फ्रीज़ करने के लिए। तो मैंने इसको कर दिया है बंद और हम इसको रखेंगे फ्रीज़र में। तो ये हमारा तैयार हो चुका है बिल्कुल रखने के लिए फ्रिज में, या आप 1 महीने से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ कोफ्तों का ले लिया है मिक्सचर। मैंने चॉपर में इसमें डाल दिया है कीमे को और इसमें मैं तमाम मसाले के साथ इसको कर लूँगी अच्छे तरीके से चॉप और बिल्कुल बारीक कर लूँगी इसको। उसके बाद मैं इसके कोफ्ते बनाकर और इसी तरह से मैंने इसको फ्रीज़ करना है। कोफ्ते बनाकर भी आप फ्रीज़ करने से बहुत ज़्यादा वक्त आप अपना बचा लेते हैं। आप कोफ्तों को बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोफ्ता पुलाव बना सकते हैं, कोफ्ता ग्रेवी बना सकते हैं, कोफ्ते चने बना सकते हैं या सिंपल वैसे ही कोफ्ते भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बड़े ही मज़ेदार आपको काम मिल जाता है रमज़ान में, बहुत आसानी हो जाती है और बहुत सा टाइम आपका बच जाता है। तो यहाँ तमाम मसाले मैंने चॉपर में मिक्स कर लिए हैं कीमे के अंदर और तमाम मसाले मिक्स करने के बाद मैंने इसको बारीक पीस लिया है और मैंने कोफ्ते बनाकर उसी तरह ट्रे में दूर दूर करके रख दिए हैं ताकि ये चिपके नहीं और मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था। यहाँ पर ये बिल्कुल सख्त हो चुके हैं और अब ये फ्रीज़ करने के लिए बिल्कुल हैं तैयार। तो उसी तरह से मैंने ले लिया है एक और कंटेनर। जिस तरह मैंने कबाब फ्रीज़ किए थे उसी तरीके से हम इसको कर लेंगे। बेसमेंट में हम कोफ्ते रखेंगे और इसको भी हम ओवरलोड नहीं करेंगे बल्कि कुछ हम इसको खुला खुला ही रखेंगे। और यहाँ मैंने तमाम कोफ्तों को इसमें थोड़े से कोफ्तों को इसमें शामिल कर दिया है नीचे। अब मैंने एक और लेयर ली है प्लास्टिक शीट की। इसके लिए भी मैंने 2 से 3 प्लास्टिक शीट को इसी तरह से इसकी शेप के मुताबिक गोल गोल काट लिया था। तो इस शीट को हम दोबारा से इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर फिर से हम कोफ्तों की लेयर लगाएंगे। अगर आपके गर्मी में आपके यहाँ अगर बिजली का इशू होता है तो इस तरीके से कोफ्ते और कबाब रखने से ये आपस में चिपकते नहीं हैं और आपकी मेहनत भी ज़ाया होने से बच जाती है। तो यहाँ पर मैंने तमाम इनको इस तरह से कर लिया है तैयार और इसको बंद कर लिया है कंटेनर को और ये बिल्कुल हो चुका है फ्रीज़र में जाने के लिए तैयार। तो इसी तरह से हम इसको रख देंगे फ्रीज़र में और इसको एंजॉय कीजिए आप पूरे रमज़ान में। आप इसको पूरा महीना रख सकते हैं, महीने से ज़्यादा भी रख सकते हैं। कबाब और कोफ्ते आप काफ़ी टाइम तक के लिए बनाकर यूज़ कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये आपको बहुत आसानी देते हैं रमज़ान में अगर आप इसको पहले से बना लेते हैं। अगर रमज़ान से पहले बना नहीं सकें तो आप रमज़ान के स्टार्ट में भी बना लेंगे तो भी आपको बहुत आसानी हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ मैंने दोनों कंटेनर्स अपने फ़िल कर लिए हैं। इसके अलावा भी मैंने कुछ कबाब और कोफ्ते शॉपर में भी पैक करके रख दिए थे। तो अब मैंने कुछ हलीम भी बनाया है फ्रीज़ करने के लिए। मैं हलीम भी बना लेती हूँ इस तरह रमज़ान से पहले। तो ये रमज़ान में बड़ा ही मज़ा देता है। इसी तरह से मैंने 3 कंटेनर्स लिए हैं और उसमें मैं इनको फ़िल कर लूँगी। हलीम की बहुत ही मज़ेदार बग़ैर पैकेट के आप बना सकते हैं इस हलीम को। अगर आपको इस रेसिपी की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर विज़िट कीजिए। हमारे चैनल पर इसकी रेसिपी को हमने अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और बहुत ही लज़ीज़ किस्म का हलीम के बनकर तैयार होता है। तो मैं हलीम को इसी तरह से 3 से 4 कंटेनर्स के अंदर मैंने इसको रख लिया है
और फिल करने के बाद इसको मैंने सबसे पहले इसको ठंडा किया है, उसके बाद मैंने इसको इसके अंदर फिल किया है। और तीनों कंटेनर्स को मैं इसी तरह से फिल कर लूँगी। और फिल करने के बाद हम जो इसके अंदर गार्निशिंग का सामान है वो भी हम इसके ऊपर ही इसके थोड़ा सा हम स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि हम जब भी इसको निकालें और डिफ्रॉस्ट करें तो हमें उसी तरह से मज़ेदार हलीम खाने को मिले। तो यहाँ मैंने इसको कवर कर दिया है और ये जाने को तैयार हैं बिल्कुल फ्रीज़र के अंदर। अच्छा, इनके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ चने भी मैंने बॉईल करके रखे हैं, सफ़ेद चने और काले चने। सफ़ेद और काले चनों को मैंने अलग अलग भिगो दिया था रात भर के लिए, और उसके अंदर मैंने कुछ मीठा सोडा भी मिक्स कर दिया था ताकि अच्छी तरीके से सुबह गल जाएँ। सुबह मैंने इनको धोकर उस पानी को निकाल दिया था और दूसरे पानी में मैंने इनको बॉईल कर लिया है। और बॉईल करने के बाद अब मैं इसको ठंडा करने के बाद इसको इसी तरह से पोर्शन बनाकर शॉपर में करके रख दूँगी। आप चाहें तो ज़िप-लॉक बैग में रख दीजिए या कंटेनर में, जैसे आपको सहूलत है। तो मैं यहाँ इसको शॉपर में इस तरह रख रही हूँ, सफ़ेद चनों को भी और काले चनों को भी। यहाँ काले चनों को भी मैंने इसी तरह से ठंडा करने के बाद और शॉपर में अलग अलग से मैंने इसके पोर्शन बना लिए हैं। आप अपनी फैमिली की ज़रूरत के लिहाज से इसके पोर्शंस बनाकर और फ्रीज़ कर सकते हैं। और इसको मैंने कर लिया है बंद इसके शॉपर को। लेकिन सबसे पहले इसकी आप एयर को बाहर निकाल दीजिए ताकि आप इसको फ्रीज़ करने में आसानी हो जाए। तो मैंने इसकी तमाम एयर को बाहर निकाल दिया है प्रेस करने के बाद। और ये देखिए, ये बिल्कुल सारी इसकी एयर निकल चुकी है। अब यहाँ पर मैंने तमाम अपने शॉपर्स कर लिए हैं रेडी, सफ़ेद चने के भी और काले चनों के भी। तो मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया है। इसके साथ ही मैं कुछ चटनी वगैरह भी बना कर रख देती हूँ। तो यहाँ मैं इमली की खट्टी मीठी चटनी बना रही हूँ। इसमें मैं तमाम मसाला जात को मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा पका लूँगी। इस इमली की चटनी को भी मैं आपसे बहुत जल्द इंशाल्लाह शेयर करूँगी। ये खट्टी मीठी इमली की चटनी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो तमाम मसाले इसके अंदर मैंने मिक्स कर लिए थे और इसी तरीके से मैंने तमाम मसाले मिक्स करने के बाद इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से इसे थोड़ा सा और मज़ीद इसको मैंने मिक्स किया था ताकि चीनी वगैरह इसके अंदर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे दरमियानी आंच पर। और पकने के बाद जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाएगी, हमने जब तक इसको पकाना है जब तक ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट सी हो जाए। अब देखिए इसमें ज़रा शाइनिंग भी आ गई है और ये पककर हो गई है तैयार, बिल्कुल गाढ़ी भी हो चुकी है। तो अब हम इसको ठंडा करने के बाद, इस बात को याद रखिए कि इसको ठंडा करने के बाद हमने डालना है कंटेनर में। तो अब इसको हमने डाल लिया है कंटेनर में और इस चटनी को भी आप 1 महीने तक इंजॉय कर सकते हैं बहुत आराम से। तो यहाँ देख लीजिए हमने तमाम चीज़ें अपनी फ्रीज़ कर दी हैं और रमज़ान से पहले की हमने तैयारी कर ली है बिल्कुल मुकम्मल, ताकि हमें रमज़ान में इबादत करने में और अपने दूसरे कामों के लिए थोड़ा सा वक्त मिल जाए और आसानी हो जाए। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप शुरू रमज़ान से पहले नहीं कर सके हैं तो आप रमज़ान शुरू होने के बाद भी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।